आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इस मुल्क के अंदर लगा है और उसकी वजह क्या है? वजह साफ जाहिर है कि इमरान खान नियाजी इन 11 महीनों में उसने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया और उस तबाहशुदा मईशत के जनाजे को इन गिरफ्तारियों के पीछे छुपाना चाहता है और इस जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफ़ी करके अवाम की तवज्जो हटाना चाहता है। बैन इसी तरह जिस तरह आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो था और है, जिससे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इमरान खान नियाजी की झूठ का पोल और उनके झूठे साथियों का आज खोलना था। उससे तवज्जो हटाने के लिए आज ये शाहिद अब्बासी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई। बहरहाल उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया है, मगर मैं शाहिद अब्बासी साहब का जो बिल्कुल मुख्तसर प्रोफाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आप बीती है, ये किसी से मैंने सुनाई बात नहीं कर रहा। ये 5000 मेगावाट के पाकिस्तान की अंदर बिजली पैदा करने के मंसूबे, जिनमें से 3500 मेगावाट इस वक्त बिजली ऑलरेडी मुहैया कर रहा है, और चौथा प्लांट जिस तरह ऑरेंज लाइन अब खुडे लाइन लगा दिया गया है, इसी तरह वो चौथा बिजली का प्लांट भी खुडे लाइन लगा दिया गया है। वगरना 5000 मेगावाट बिजली गैस की मद में चलने वाली ये कौम को आज मुहैया हो रही होती, उसमें से 3500 बिजली आ रही है। अगर कराची से लेकर ये हवेली बहादुर शाह, जहां 2 प्लांट लगे हैं, और भिक्की और बल्लो की, ये गैस की पाइपलाइन, मुतबादिल पाइपलाइन, आप समझते हैं कि 1000 किलोमीटर, अगर वो ना लगती तो ये 5000 मेगावाट बिजली आपको कौम को ना मिल रही होती। और इसकी नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसका अगर 100% क्रेडिट जाता है तो शायद खाकान अब्बासी और उनकी टीम को जाता है। और मैं जानता हूं, मुझसे पूछे ना कि कोई ये यहां पर ब्रिक एंड मॉर्टर सारा मैं कर रहा था इन चारों प्लांट्स का, मेरे में दिया गया था, वफाक ने, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सिंध के अंदर बाज लोग इस पाइपलाइन को रोक रहे थे, मगर मैं बेहद शुक्रगुजार हूं जनाब सिंध की गवर्नमेंट का, वज़ीर आला का, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, जिन्होंने ये रुकावटें हटाने में बड़ी मदद की, और बड़ी सख्त रुकावटें थी, मैं इसका ज़ाती गवाह हूं। गैस की लोड शेडिंग खत्म करने में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कलीदी रोल है। LNG आई और इस तरह पाकिस्तान के अंदर घरों के चूल्हे जले, सनसनीखेज की चिमनियां, उनसे धुआं निकला, कारोबार चला, जनरेटर्स के जरिए जो महंगी बिजली पैदा होती थी दुकानों पर और दफातर में, उसका खात्मा हुआ, और ये गैस पाकिस्तान के अंदर आई। और आज पाकिस्तान के अंदर गैस शेडिंग ना होने के बराबर है। इसका 100% क्रेडिट नवाज शरीफ की लीडरशिप में शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी टीम को जाता है। और इसी तरह इससे बढ़कर जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस मुल्क के गरीब अवाम का दुख और दर्द था और है, चाहे वो देही इलाकों में बसते हों या शहरों में, कि उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा ना होने दिया। उस वक्त भी IMF का प्रेशर था, उस वक्त भी बड़े और प्रेशर थे, उस वक्त भी बड़ी अपना डिक्टेशन देने की कोशिश की गई, मगर नवाज शरीफ और उनकी टीम, जी मैं बिल्कुल बता रहा हूं, गैस की कीमतें बढ़ाई गई अपर लेवल्स पर, नेशनल लेवल पर गैस की, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये तो बिला खौफ तरदीद में बात कह सकता हूं कि वो जो तबकात हैं जिंदगी के, जो वल्नरेबल हैं, उनको गैस की कीमतों के होशरुबा इजाफे से महफूज किया गया और IMF की डिक्टेशन नहीं दी गई। तो ये वो कारनामे हैं जो कि अंजाम दिए गए
نواز شریف دور میں شاہد عباسی صاحب کی، اور آج ان کو آج ایک اور ہمارا ساتھی جو، اور اس کا قصور کیا ہے ان خدمات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کا ساتھی ہے، ایک کمیٹڈ ساتھی ہے، ایک دلیر آدمی ہے، ایک اسٹریٹ بات کرتا ہے، کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس کی سزا شاہد عباسی صاحب کو بھگتنی پڑی۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنا ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا،